गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या है ये आपको पता है। ट्रायंगल इज़ ए थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। स्ट्रेट लाइन है, तीन स्ट्रेट लाइन उससे क्लोज्ड फिगर है और उसका तीन एंगल है। तो ट्रायंगल कंग्रुएंस कब होता है, कंग्रुएंस क्या होता है ये हम पहले देख लेते हैं। तो congruency of triangles, two figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size। दो फिगर बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों का बिल्कुल सेम साइज होगा, सेम शेप होना चाहिए। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन वी राइट इट एज ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिंबल है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के बीच में जो सिंबल है, दो इक्वल साइन के ऊपर एक वे बी लाइन है, ये दो, इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट साइन। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर होता है तो ए करस्पॉन्ड्स टू पी होता है, बी करस्पॉन्ड्स टू क्यू होता है, सी करस्पॉन्ड्स टू आर होता है। ये जो ए बी सी में सीरियली तीन लेटर है, पी क्यू आर में भी सीरियली तीन लेटर है, एक दूसरे को करस्पॉन्ड करता है सीरियली। अभी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया तीन है, वो हम सीखेंगे। पहला क्राइटेरिया है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। If two sides and the interior or included angle at one triangle are equal to two sides and the included angle of other triangle, then two triangles are congruent। तो ये देखो क्राइटेरिया कहता है दो साइड एक ट्रायंगल का, जैसे यहाँ पे ए बी का इक्वल है दूसरा ट्रायंगल पी क्यू और ए सी का इक्वल है दूसरा ट्रायंगल पी आर। ये एक ट्रायंगल का दो साइड और दूसरा ट्रायंगल का दो साइड का इक्वल है, और ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल, मतलब बी ए और ए सी जो है इसके बीच में जो एंगल ए है, यहाँ पी क्यू एन पी आर का एंगल के बीच में एंगल पी है, ये इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड का बीच में जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, तब जाके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। दो साइड इक्वल होना चाहिए और ये दो साइड के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। सिंबॉलिकली ऐसे हम लिखते हैं। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। दूसरा है ए एस ए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ़ टू एंगल्स एंड द included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle, then the two triangles are congruent। यहाँ पे क्या है, दो एंगल इक्वल होना चाहिए, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, जो फिगर में जो दिख रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ये बीच में जो साइड है ए बी और इसका बीच में जो साइड है दोनों एंगल के पी क्यू, ये दोनों इक्वल होगा तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कहीं दूसरा साइड इक्वल होने से नहीं होगा। बीच वाला एंगल, दोनों एंगल का बीच में जो एंगल है साइड है वो इक्वल होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल का दो एंगल है और बीच में साइड, और एक ट्रायंगल का दो एंगल है उसके बीच में साइड का बिल्कुल इक्वल होता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे एंगल साइड। If two angles and one side of one triangle are equal to two angles and the corresponding side of the other triangle, then the two triangles are congruent। If two angles of one side of one triangle are equal, two angles, यहाँ देखो एंगल ए और एंगल बी एक ट्रायंगल का, वहाँ एंगल पी एंड एंगल क्यू दूसरा ट्रायंगल का एंगल है, दो एंगल इक्वल है, और फर्स्ट ट्रायंगल में एक साइड ए सी, दूसरा ट्रायंगल पे और एक साइड ऐसी, यहाँ इंक्लूडेड साइड की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे एक साइड होना चाहिए बस। तो यहाँ ऐसी है तो यहाँ पी क्यू है, तो दो एंगल है और साइड के ही और है, एंगल के बीच में नहीं है, तब भी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट है। ए एस दो एंगल होना चाहिए और साइड एक होना चाहिए, वो बीच में ज़रूरी नहीं है, बीच में होने तो ए ऐसे हो जाएगा, तो ये ए एस है। अभी इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 का तीन साम करेंगे आज। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एस सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो ये यहाँ पे गिवन है एस सी इक्वल टू ए डी और ए बी बाइसेक्ट्स ए बी एक साइड है जो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो इसका मतलब यहाँ पे दो एंगल जो बनाए, ऊपर एक एंगल और नीचे एक एंगल, ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। सी ए बी आपको दिख रहा है ऊपर वाला एंगल, छोटा एंगल ए में जो बना है, और डी ए बी
ये एंगल ए में जो दो एंगल बना है, नीचे वाला एंगल है डी ए बी, दोनों इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट करता है। अभी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये दो ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं, और लेफ्ट साइड पे सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी का एक पार्ट है ए सी, और ए डी है राइट साइड पे इक्वल टू ए डी होगा ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट। ये क्यों इक्वल है, दोनों गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है एस इक्वल टू ए डी। फिर सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये हमें क्वेश्चन 1 में मिला, इक्वेशन 1 में सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, दोनों इक्वल है। देन ए बी इक्वल टू ए बी तो दोनों ट्रायंगल में बिलोंग करता है, ऊपर वाला ट्रायंगल में भी ए बी है, नीचे वाला ट्रायंगल में भी ए बी है, ये कॉमन साइड है। तो देखो ये एक ट्रायंगल का दो साइड और वो दोनों साइड का बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल का दो साइड और इसका बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस पोस्टुलेट से, किस रूल से, एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल से। तो ये हमारा प्रूफ था। और एक पार्ट है व्हाट कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी ए बी सी का एक पार्ट है, बी डी ए बी डी का पार्ट है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसका ईच एंड एवरी पार्ट्स इक्वल हो जाता है। इसका नाम है सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये भी इक्वल होगा। देन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर है, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी इक्वल है, ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया। एंड एंगल डी ए बी आपको दिख रहा है फिगर में, देखो डी ए जाओ फिर बी तक जाओ, एक एंगल है डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी से शुरू करो बी तक जाओ ए तक जाओ, ये क्वेश्चन बता रहा है दोनों इक्वल है। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी एंड बी डी इक्वल टू ए बी एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल ए बी डी पहले देख लो कौन सा है, ए बी डी, ये जो है ऊपर में जो एक ट्रायंगल है लेफ्ट साइड में, ए बी डी, ए से जाओ बी तक जाओ डी तक जाओ, ये 3 साइड वाला एंगल ट्रायंगल है ए बी डी। ट्रायंगल बी ए सी, बी से जाओ ए तक जाओ देन सी तक जाओ, ये है ट्रायंगल बी ए सी। दोनों में क्या क्या इक्वल है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी हो गया ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट, ए बी डी का पार्ट, और बी सी हो गया ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट, ये दोनों इक्वल क्वेश्चन बता रहा है। ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए बी किस ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी सी का, और बी ए किस ट्रायंगल का पार्ट है, बी ए का, बी एस सी का। और ए बी और बी ए इक्वल है क्योंकि बस लेटर को इधर का उधर किया, लाइन तो एक ही है, तो ये कॉमन साइड है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन में गिवन है एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस पोस्टुलेट्स के आधार पर, एस ए एस, साइड एंगल साइड। पहले साइड है ए डी, देन एंगल है डी ए बी, देन साइड है ए बी, तो साइड एंगल साइड के हिसाब से ये, क्योंकि दोनों साइड जो इक्वल है और इसका बीच का एंगल आ रहा है, जैसे फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी में ए डी और ए बी इक्वल है इस दूसरा ट्रायंगल का, और ये दोनों ए बी और ए डी के बीच में एंगल कौन सा है, डी ए बी है, ये भी इक्वल है, देखो डी ए बी थर्ड कंडीशन में लिखा है डी ए बी, तो दूसरा ट्रायंगल में भी वैसा ही है, दोनों साइड और इसका बीच का एंगल इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हमें बी डी इक्वल टू ए सी दिखाना है, तो सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये हमने अभी प्रूफ किया, प्रूव्ड इन 1, तो इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू ए सी होगा क्योंकि बी डी किस ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी डी का, और ए सी ट्रायंगल बी ए सी का, तो ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी इक्वल, तो बी डी इक्वल टू ए सी होगा। और थर्ड क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये हमने प्रूफ किया नंबर 1 में, तो इसका सारे पार्टिकल, इसका एंगल भी इक्वल्स होगा, तो फर्स्ट ट्रायंगल से अगर ए बी डी लिया जाता है तो सेकंड ट्रायंगल का ये बी ए सी का बराबर होगा, तो ये भी सी पी सी टी है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सी पी सी टी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी क्वेश्चन नंबर 3, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ए डी एंड बी सी, ए डी को डायग्राम में ए डी देखो नीचे है एंड बी सी देखो सबसे ऊपर है, ये कह रहा है दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर से किस लाइन का, ए बी लाइन के ऊपर, ए बी लाइन का दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब बी में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, ए में जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री। शो दैट सी डी बाइसेक्स ए सी, हमें सी डी
ए बी को दो टुकड़ा में इक्वल, दो टुकड़ा में पार्ट करता है, ये हमें दिखाना है। मतलब बी ओ इक्वल टू ओ ए अगर दिखा दिया हमने तो हमारा काम हो गया। बी ओ इक्वल टू ओ ए मतलब बाइसेक्ट्स इक्वली बाई सी डी। तो शुरू करते हैं। गिवन ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है। और 90 डिग्री दो एंगल बनाए बी और ए में, ये भी इक्वल होगा। तो बी में बना एंगल ओ बी सी एंड ए में बना एंगल ओ ए डी, ये दोनों 90 डिग्री है, इक्वल है। तो अभी ट्रायंगल ओ ए डी नीचे वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ओ बी सी, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ऊपर एक नीचे एक। दोनों का क्या क्या इक्वल है हम देख लेते हैं। पहले है ओ ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी है नीचे वाला ट्रायंगल का, बी सी ऊपर वाला ट्रायंगल का, ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। ट्रायंगल ओ ए डी इक्वल टू ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ ए डी जो है वो नीचे वाला ट्रायंगल का हिस्सा है और ट्रायंगल ओ बी सी जो है ऊपर वाला ट्रायंगल का हिस्सा है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, हमने अभी अभी ऊपर लिखा है। और एक है ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी किस ट्रायंगल का हिस्सा है, नीचे वाला ट्रायंगल का। और एंगल बी ओ सी ये भी ऊपर वाला ट्रायंगल का हिस्सा। ये दोनों इक्वल क्यों होगा, लिखा तो हमने इक्वल है बी ओ ए मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए दोनों इक्वल होगा। अभी देखो दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है और दो एंगल का इक्वल है ना। तो और एक साइड इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। तो दो एंगल इक्वल होता है और किसी एक थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल होता है तो वो ए एस के अंदर आता है, कंग्रुएंसी रूल। तो ए ओ डी इक्वल टू ट्रायंगल कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया, दोनों पार्ट इक्वल है तो वाई इक्वल टू ओ बी हो गया। तो हमारा काम हो गया, वाई और ओ बी इक्वल है मतलब सी डी इक्वली डिवाइड करता है ए बी को, बाइसेक्ट करता है ए बी को। तो ये तीन छोटा छोटा साम है, इजी है और तीन चार साम बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो